नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं यश। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे कि गाजा को ऑक्युपाई करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है इजराइल और कुछ टाइम बाद आपको ट्रंप टावर भी देखने को मिलेगा गाजा पट्टी में। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि आप जाके गाजा को ऑक्युपाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इज़राइल जैसा छोटा सा देश और वो पूरे वर्ल्ड से लड़ के जिस तरीके से गाज़ा को ऑक्युपाई करने की अब सीधे सीधे प्लानिंग कर रहा है और सीधे सीधे बोल रहा है और अप्रूवल भी मिल चुका है। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों इंडियन मीडिया इस चीज़ को कवर नहीं कर रही है। आप सोच सकते हैं कि किसी भी देश को एक्सपांड करना कितनी बड़ी बात होती है। अब इसके मायने क्या है और ये क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है इस चीज़ को कवर कर रहा है। और सिक्योरिटी कैबिनेट क्या होती है, क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बात की भी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नेतन्याहू आखिरकार करना क्या चाहते हैं गाजा पट्टी में। तो वो जो है एक गवर्निंग बॉडी बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ पे इज़राइल का मिलिट्री कंट्रोल हो, लेकिन वो गवर्निंग बॉडी ना हो। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से जापान है, जापान में क्या होता है, जापान में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से यूएसए देखता है वैसे ही सेम टू सेम गाज़ा पट्टी में भी इज़राइल के पीएम नेतन्याहू पूरा का पूरा वहाँ पे बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट की, तो यहाँ से अप्रूवल लेना क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हों, चाहे जस्टिस मिनिस्टर हो, फाइनेंस हो, नेशनल सिक्योरिटी हो। जिस हिसाब से इंडिया में भी सिक्योरिटी कैबिनेट होती है, वैसे ही इजराइल की भी सिक्योरिटी कैबिनेट है और वहाँ से अप्रूवल मिल चुका है कि आप जाइए और गाज़ा को पूरी तरीके से ऑक्युपाई कर लीजिए और वहाँ का मिलिट्री कंट्रोल अपने हाथ में ले लीजिए। अब आप सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इजराइल के पीएम नेतन्याहू हैं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी सारी की सारी प्लानिंग जो है मीडिया में बता दी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हम पूरा का पूरा गाज़ा ऑक्युपाई करना चाहते हैं और पूरा का पूरा मिलिट्री कंट्रोल वहाँ पे चाहते हैं, लेकिन हम जो है वहाँ पे गवर्न करना नहीं चाहते हैं। आप देखिए, In order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. Either as a governing body, we want to hand it over to Arab forces that will govern it properly. तो दोस्तों देखा आपने, उनका कहना है कि यहाँ पे किसी भी अरब कंट्री को हम लाके बिठा देंगे और यहाँ का जो मिलिट्री कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहेगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमको कभी भी दिक्कत ना हो और 7 अक्टूबर जैसे हमला हुआ था वैसा फिर से रिपीट ना हो पाए। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सी ऐसी अरब कंट्री है जो गवर्न कर सकती है, तो यहाँ पे इजराइल का जो है वो इजिप्ट और जॉर्डन के साथ अच्छे रिश्ते हो चुके हैं। अब इन्हीं दोनों में से कोई कंट्री गाजा पट्टी को गवर्न करते हुए आने वाले फ्यूचर में आपको नज़र आएगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे इस पे यूएस का क्या टेक है, यूएस का क्या स्टैंड है। तो आपको बता दें कि यूएस का स्टैंड तो हमेशा से एक ही रहता है कि मीडिया के सामने कुछ और बोलना और बैक चैनल और पीछे से कुछ और सोचना, समझना और करना। जी हाँ, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही नेतन्याहू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और क्या आपको लगता है कि उस मीटिंग में इनको नहीं बताया गया होगा कि हम गाज़ा पट्टी को ऑक्युपाई करना चाहते हैं? बिल्कुल बताया गया होगा, लेकिन वहाँ पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने हरी झंडी दिखाई होगी तभी जाके इजराइल जो है अब प्लानिंग कर रहा है पूरी तरीके से गाज़ा पट्टी को ऑक्युपाई करने की। लेकिन मीडिया में ट्रंप क्या दिखाते हैं और बताते हैं कि मैंने जो है नेतन्याहू को फ़ोन पे कॉल करके चिल्लाया है और उसको अच्छे तरीके से डांटा भी है।
जी हाँ, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दरअसल जब मीडिया ने नेतन्याहू से पूछा था और ट्रम्प से भी पूछा था कि वहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? तो यहाँ पे इजराइल ने तो कह दिया था कोई भी भूख से नहीं मर रहा है, ये पूरी की पूरी गाज़ा में प्लानिंग चल रही है हमास की। तो इस पे जो है नेक्स्ट डे जब ट्रम्प की बात हुई थी नेतन्याहू से, तब ट्रम्प ने नेतन्याहू पे चिल्लाया था और डांटा था, इस खबर की माने द टाइम्स ऑफ इजराइल की। तो अब इसी बीच में यूके भी कूद गया है। जी हाँ दोस्तों, यूके का भी ट्रम्प के लिए और इजराइल के जो नेतन्याहू हैं उनके लिए बयान आया है। अब इसी बीच में जब नेतन्याहू ने कैबिनेट से अप्रूवल लिया गाज़ा को ऑक्युपाई करने की, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इसको साफ तरीके से कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टैमर कह रहे हैं कि इजराइल जो है गलत तरीके से और ऑफेंसिव तरीके से गाज़ा सिटी को ऑक्युपाई करने की प्लानिंग कर रहा है, और जिस हिसाब से यूएस सपोर्ट कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टैमर ने कहा है कि इजराइल को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि गाज़ा से तुरंत वहाँ से निकलना चाहिए और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों इसी बीच में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना सपोर्ट जो है गाज़ा के लोगों को दिखाया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि मिलिट्री कंट्रोल ऑफ गाज़ा जो होने वाला है ये नहीं होना चाहिए, और इजराइल को चेतावनी दी है और कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है वो गाज़ा पे इस तरीके से जाके घुस नहीं सकते हैं और कंट्रोल नहीं ले सकते हैं। वहीं दोस्तों अब आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से लगभग 2 साल हो चुके हैं, इजराइल के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो लगातार गाज़ा में जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैक टू बैक वॉर हो रही है, बैक टू बैक घुस रहे हैं। तो इस पे जो है आपको बता दें कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो इजरायली फोर्स के, उन्होंने साफ तरीके से इजरायली कैबिनेट को कहा कि हमारी फोर्सेस थक चुकी हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी फोर्सेस होगी, चाहे इंडियन फोर्सेस ही होगी, अगर 2 साल 3 साल लगातार अगर वॉर पे रहेंगी तो थकना तो जाहिर सी बात है। अब इस पे जो है कहा है लेफ्टिनेंट जनरल ने कि अपोज किया था कि हम गाज़ा का फुल टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल टेक ओवर की बात की गई है, और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस थक चुकी हैं और हो सकता है हम यहाँ पे जो है स्ट्रगल भी करते हुए नज़र आएँ। अब इसी बीच में दोस्तों आपको बता दें कि जो इजराइल में कह सकते हैं कि अपोजिशन जो लीडर हैं, जैसे इंडिया में राहुल गांधी हैं, तो वैसे इजराइल के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि ये बहुत ही गलत है और डायरेक्ट कंट्रोल गाज़ा का नहीं होना चाहिए, और ये एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर और प्लान है। यानी दोस्तों गाज़ा को ऑक्युपाई करना भी इतना आसान नहीं होगा। अब दोस्तों आखिरकार इजराइल चाहता क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कब मतलब ये वॉर ख़त्म होगी, आखिरकार क्या मतलब इजराइल क्या चाह रहा है? तो इजराइल का सीधे सीधे टोटल 5 मांगे हैं। पहला कि हमास जो है वो अपने सारे के सारे हथियार, जी हाँ सारे के सारे हथियार डाल दे। दूसरा जो मांग है वो है कि उनके जितने भी हॉस्टेजेस हैं, उनके जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो ज़िंदा हैं चाहे वो मर चुके हैं, उनको रिटर्न करे। साथ ही साथ तीसरी मांग जो है, गाज़ा स्ट्रिप जो है उसमें जितने भी मिलिट्री के जो लोग हैं और जितनी भी मिलिट्री गन्स हैं या फिर कुछ भी इक्विपमेंट्स हैं, उनको जो है डीमिलिटराइज करे। वहीं चौथी मांग इजराइल की ये है कि इजराइल की जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो गाज़ा स्ट्रिप पे रहनी चाहिए। यानी कि इजराइल जो है जिसको चाहेगा उसको वहाँ की सिक्योरिटी कंट्रोल देगा। पांचवी चीज़ कि वहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि हमास और पैलेस्टीन अथॉरिटी भी वहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई अलग अल्टरनेटिव सिविलियन गवर्नमेंट बने। अब वो चाहे यूएन की बन सकती है, चाहे वो कोई अलग देश हो, वो वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट चला सकता है। तो ये टोटल 5 मांगे हैं। अब दोस्तों इसी बीच में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है
कि आखिरकार कब तक गाज़ा को ऑक्युपाई किया जाता है और ये वॉर कब ख़त्म होती है। इस पे आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। धन्यवाद।